कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक जमीन हिलने लगती है, या फिर आप समुद्र किनारे हैं और पानी पीछे हटने लगता है, और फिर आता है एक विशाल लहरों का तूफान। ये है प्रकृति की ताकत, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। आज के वीडियो में हम जानेंगे 8 प्रमुख प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, वो कैसे बनती हैं और हमें कैसे प्रभावित करती हैं। भूकंप तब आते हैं जब धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती या खिसकती हैं। इन टकरावों से जमीन में कंपन होता है, जिसे हम महसूस करते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। 2010 में हेटी में आए भूकंप ने 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। भूकंप से अक्सर सुनामी या भूस्खलन भी हो सकते हैं। सुनामी विशाल समुद्री लहरें होती हैं जो आमतौर पर समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से बनती हैं। ये लहरें बेहद तेज गति से करीब 800 किमी घंटा दौड़ सकती हैं। 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने 14 देशों में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। खास बात यह कि सुनामी से पहले समुद्र का पानी पीछे हटता है, जो लोगों को भ्रमित कर देता है। जब पृथ्वी के नीचे का लावा सतह की ओर फूटता है तो ज्वालामुखी फटते हैं। कुछ विस्फोट धीमे होते हैं, लेकिन कुछ बेहद विनाशकारी होते हैं। इनसे लावा, राख और विषैली गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण और जलवायु पर असर डालती हैं। 1883 में इंडोनेशिया के क्राकातोआ ज्वालामुखी का विस्फोट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज 3000 मील दूर तक सुनाई दी थी। बवंडर तेज घूमती हुई हवा की लहर होती है जो जमीन से लेकर बादलों तक जाती है। यह सेकंड्स में तबाही मचा सकता है, घर, गाड़ियां, सब कुछ छुड़ा सकता है। अमेरिका के टॉर्नेडो एली क्षेत्र में ये बहुत आम है, लेकिन दुनिया भर में हो सकते हैं। बवंडर की तीव्रता F स्केल से मापी जाती है। ये एक जैसे तूफान होते हैं, बस नाम अलग होते हैं। साइक्लोन, भारत और बंगाल की खाड़ी में। हरिकेन, अमेरिका और अटलांटिक में। टाइफून, जापान और प्रशांत महासागर में। ये समुद्र से उठते हैं और जबरदस्त हवा, बारिश और बाढ़ लाते हैं। 2005 का हरिकेन कैटरीना अमेरिका का सबसे महंगा प्राकृतिक तूफान था। बाढ़ तब आती है जब नदियां उफान पर होती हैं, बहुत तेज बारिश होती है या डैम टूट जाता है। फ्लैश फ्लड्स कुछ ही मिनटों में शहर डुबा सकती हैं। 2022 में पाकिस्तान में आई बाढ़ ने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया था। जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और ज्यादा खतरनाक हो रही हैं। जंगलों में लगी आग बहुत तेजी से फैलती है, खासकर गर्म और सूखे मौसम में। ये आग बिजली गिरने या इंसानी गलती से लग सकती है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जंगल की आग ने लाखों एकड़ जमीन जलाकर राख कर दी थी। जंगल की आग वातावरण में CO2 भी बढ़ाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। भूस्खलन तब होता है जब मिट्टी और चट्टानें पहाड़ी से नीचे गिरती हैं। ये भारी बारिश या भूकंप के बाद होता है। हिमस्खलन बर्फ से ढकी पहाड़ियों में होता है जब एक परत अचानक फिसलती है। ये दोनों बहुत तेजी से फैलते हैं और मिनटों में सब कुछ दफना सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति की ताकत कितनी विशाल और अनियंत्रित है। कुछ आपदाएं अचानक आती हैं, जैसे भूकंप और बवंडर। कुछ की भविष्यवाणी की जा सकती है, जैसे चक्रवात और बाढ़। लेकिन सभी में एक बात कॉमन है, ये हमें तैयार और सतर्क रहने की सीख देती है। कमेंट में बताइए आपको कौन सी प्राकृतिक आपदा सबसे खतरनाक लगती है। क्या आपने कभी इनमें से कोई अनुभव किया है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे और शॉर्ट नॉलेज वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।